बुरहानपुर के धूलकोट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी बहनों के हाथों से चटनी, मक्के की रोटी और तुअर की दाल, अमवाड़ी की भाजी के साथ किया है और आम सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस के लोग राम की फोटो को हटाने में लगे हुए हैं और अब इनको क्या मालूम कि राम हमारे आराध्य और हमारे राम हमारे भगवान हैं। वह हमारे प्राण हैं और हमारे भारत की पहचान है। हमारे दिल से कैसे निकलेगी? राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। ऐसे हमारे साथ में बसे हुए ये राम भगवान की कृपा है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश की सेवा कर रहे हैं और मेरी लाडली बहनों को हक और अधिकार दूंगा और समस्त धूलकोट वासियों को धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस हमेशा अपनी झूठ की दुकान चलाती रही है। और सभा को संबोधित करने के बाद नेपानगर विधानसभा प्रत्याशी सुश्री मंजू दादू के समर्थन में कमल का फूल खिलने का और जनता पार्टी को विजय बनाने को कहा। सभा को करने के बाद आदिवासी लोक नृत्य पर शिवराज सिंह चौहान नृत्य करते हुए नजर आए। बुरहानपुर ब्यूरो सुभाष सबकाली। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि ये राम भगवान की होर्डिंग निकालो, ये राम मंदिर के होर्डिंग लग रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। अरे राम के होर्डिंग कहां से निकालोगे? चुनाव आयोग से दीवार के होर्डिंग निकलवाने की कोशिश करने वालों, अरबों लोगों के दिल से राम को कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम के बिना हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता। वो हमारे अस्तित्व हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे प्राण हैं। और राम भारत की पहचान है मेरे बहनों और भाइयों, भारत की पहचान है। महाकाल महालोक के होर्डिंग लगे, मंदिर के होर्डिंग लगे, निकालो। ये पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है। पहले कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं, ये कोर्ट में एफिडेविट देते थे काल्पनिक है राम, राम कभी हुए ही नहीं, राम मंदिर का विरोध करते थे। और अब होर्डिंग निकलवाने की बात करते हैं। ये राम जी की कृपा है मेरे बहनों और भाइयों कि आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनके देश की सेवा के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। और आज आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया, छल किया। मैडम प्रियंका गांधी, तुम्हारे भाई राहुल गांधी आए थे और वो ये कह के गए थे 2018 में 10 दिन में सारा कर्जा माफ और नहीं तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा। बोलो सबका कर्जा माफ किया क्या? तुम कहते हो कर्जा माफ किया नहीं तुमने। अब कह रहे हैं बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अरे झूठो, कुछ तो शर्म करो। 2018 में तुमने कहा था 4,000 रुपया देंगे, कोई एक आध को 4,000 रुपया मिले क्या? रे मेरे भांजो, एक पैसा नहीं दिया और फिर बेशर्मी से आ गए कि हम 4,000 बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, फिर कर्जा माफ कर देंगे। अरे काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेसियों, जनता तुम्हारे असली रूप को समझ चुकी है। स्वागत किया है। मैं आ रहा था रास्ते से, उन्हें रास्ते में उतार लिया और हमारा भाई, मेरा भाई, हमारा भाई कह के अपने गले से लगाया, मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके साथ ही लोक नृत्य के साथ मैं उनके बीच आया। लेकिन मैं मंच पे आ रहा था इसके पहले उन्हें कहा कि भैया घर से मक्के की रोटी और भाजी और चटनी लेके आए हैं सूखी, वो खा के जाना पड़ेगा। मैं उन बहनों के साथ ही नीचे बैठा
और उन बहनों के साथ आज चटनी भाजी और मक्के की रोटी खाई। मुझे लगा वो खाके कि स्वर्ग में देवता भी क्या ऐसे भोजन करते होंगे जो आज अपनी बहनों ने शिवराज को कराया।